चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज क्लास 9 का सब्जेक्ट जो कि मैथ है, जिसमें पहला चैप्टर दिया हुआ है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति ये एक यूपी बोर्ड की बुक है एनसीईआरटी की। इसमें बात करते हैं, सबसे पहला चैप्टर दिया हुआ है। इसमें हम पिछली कक्षाओं में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं कि संख्या रेखा क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये एक संख्या रेखा दिया हुआ है, इसके बारे में आपको पहले से पता है। इस आकृति में आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। और इसमें दिया है मिड पॉइंट जो कि एक ज़ीरो होता है। इसको ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव की तरफ काउंट करते हैं। और इधर वाले जितने भी होते हैं दाहिनी तरफ के, सब पॉजिटिव होते हैं, और लेफ्ट साइड मतलब बाएं साइड के जितने भी होते हैं सब निगेटिव होते हैं। लेकिन जीरो के बाएं तरफ और जीरो के दाएं तरफ, जीरो के दाएं तरफ पॉजिटिव, जीरो के बाईं तरफ निगेटिव। लेकिन जीरो क्या होता है? जीरो ना ही निगेटिव में आता है ना ही पॉजिटिव में। इसकी काउंटिंग किसी में नहीं की जाती है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है कुछ चीज़ें, जैसे कल्पना कीजिए कि आप शून्य से चलना प्रारंभ करते हैं और इस रेखा पर धनात्मक दिशा में चलते हैं। जहाँ तक आप देख सकते हैं संख्याएं संख्याएं दिखाई देती हैं। यही बात वो कह रहा है कि जैसे ये जीरो दिया है, जीरो पे आप इस तरफ धनात्मक संख्याओं की तरफ देखते हैं, कोई भी संख्या जो रहेगी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1/4, 1/2। तो अब यहाँ पे अगर 2/3 भी लिखा रहेगा, या 5/6 लिखा रहेगा, या 9/3 लिखा रहेगा, या 9/3 लिखेंगे तो इसको हम काट के हम लोग 3 भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से। इसके अलावा कोई संख्या हो सकती है, जैसे 4/3 लिखा हो, तो ये एक से ज़्यादा होगा लगभग कुछ भी, या समथिंग। इन सभी को हम लोग धनात्मक संख्याओं के रूप में काउंट करते हैं। ठीक है, और इस बाईं तरफ जो संख्या रहेंगी वो रहेगी, इसको निगेटिव संख्याएं कहते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि हमारी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। संभवतः आप सभी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जैसे कि केवल प्राकृतिक संख्याओं को उतना ही प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, संख्याओं को उठाना प्रारंभ करते हैं कहाँ से? 1 2 3 4 5 ऐसे पूरा इनफाइनाइट तक। और इन जो प्राकृतिक संख्या होती है उसका जो सिंबल होता है उसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं। बेसिक चीज़ें आप पहले से जान रहे हैं, इसलिए उन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है? हम्म, इसके आगे दिया हुआ है पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्याएँ का मतलब होता है होल नंबर, मतलब कि कंप्लीट। अब आपके पास पहले से प्राकृतिक संख्या लिखा हुआ है। कौन सी प्राकृतिक संख्या है? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 पूरे इनफाइनाइट तक। ठीक है? ये सभी संख्याएँ आपके पास प्राकृतिक की हैं। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान देना है यहाँ पर, कि नेगेटिव में अगर 4 आ जाए, नेगेटिव में 5 या नेगेटिव में कोई भी संख्या हो, तो वो प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा। हम लोग प्राकृतिक संख्या में केवल पॉजिटिव संख्याएं जो 1 से शुरुआत होकर पूरे अनंत तक जाती हैं, इन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अगर इसी संख्या में, प्राकृतिक संख्या में केवल एक नंबर मतलब 0, अगर हम इसे ऐड कर दें तो ये हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है, जिसे हम लोग होल नंबर कहते हैं, जिसका जो सिंबल होता है उसे हम लोग W से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इस बात का आप लोग को ध्यान देना है। अब आप कहोगे कि सर तब फिर जो निगेटिव है उन लोगों को क्या कहा जाएगा? देखिए, संख्या रेखा हम लोगों ने बनाया, एक 0 यहाँ पे, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यहाँ पे -1 -2 -3 -4, वो सही नहीं बना। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट तक जो नंबर जाता है। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट तक जो नंबर जाता है आपका, माइनस इनफाइनाइट तक जो नंबर जाएगा, वो सारी संख्याएं इस अगर मैं सिंपल सा कहूँ कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितनी संख्या होती है, सभी को हम लोग एक संख्या नाम देते हैं, जिसका नाम होता है पूर्णांक। पूर्णांक में सभी संख्याएं आ जाती हैं, माइनस प्लस जीरो सब आ जाती हैं, और इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग इन सीबीएसई बोर्ड वाले ये भी ध्यान दीजिए, इसमें इंटीजर्स कहा जाता है इसे। ठीक है, और जेड सब का जो कहते हैं ना कि वो इसका लिया कहाँ से गया है, तो ये एक जर्मन शब्द है, जहलिन। जहलिन यहाँ से लिया गया है, जिसमें जिसका अर्थ होता है, मीनिंग होती है गिनना। ठीक है, इसी का, और जहल का अर्थ होता है संख्या मतलब नंबर।
इसकी इसकी मीनिंग क्या होती है? नंबर। तो नंबर के आधार पे हम लोग ये सब चीज़ों को लिखते हैं। ठीक? चलिए नेक्स्ट हम इसके आगे हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएँ, ये 2 संख्याएँ होती हैं। परिमेय संख्याओं को हम लोग सबसे पहले इस बात पे हमें विशेष ध्यान देना होगा, जो परिमेय संख्याएँ होती हैं, अगर कोई डेफिनिशन पूछ ले तो द नंबर व्हिच इज़ डिनोटेड बाय द p by q and the q does not equal to 0. The number which can be denoted in a form of p by q and q does not equal to 0. ये कंडीशन बहुत फायदे करता है। मतलब ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन q जो है वो हमारा 0 के बराबर नहीं हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर अगर हम 0/4 लिख दें, तो क्या ये एक परिमेय संख्या होगी? जी हाँ, ये परिमेय संख्या है। और जो p बाई क्यू हमारा क्यों 0 नहीं होना चाहिए? p तो कोई भी संख्या हो सकती है, इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है? और परिमेय संख्या में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जिसको कहते हैं रिकरिंग एंड डिफाइंड। मतलब एक ही नंबर बार-बार रिपीट होता है। जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 4.3333333 इनफाइनाइट तक। चाहे वो इनफाइनाइट तक जाए, चाहे ना जाए, चाहे यहाँ पे ही टर्मिनेट हो जाए। तो इसका मतलब होता है ये भी एक संख्या जो है, वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अब आप कहोगे सर ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, अनडिफाइंड है। अगर कोई भी नंबर अनडिफाइंड होता है, तो वो तो परिमेय संख्या होता नहीं, वो अपरिमेय हो जाएगा। जी नहीं, यहाँ पर जब सेम ही नंबर अगर बार-बार रिपीट हो रहा है, तो वो परिमेय संख्या की कैटेगरी में आ जाएगा। और अगर वो कोई डिफरेंट नंबर है जैसे 3.486732 अगर ऐसे ही लिखा है सिर्फ, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर यहीं पर हम लोग डॉट इनफाइनाइट लिख देंगे, तब ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है? इस बात का हमें ध्यान देना है। अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं संख्या पद। और हाँ, इसमें जो परिमेय संख्याएँ होती हैं, इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। किससे? क्यू से डिनोट किया जाता है। हुँ। संख्य ये जो परिमेय संख्या होती है, इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है? जिसका अर्थ होता है क्वोटिएंट। हम लोग वो डिवाइज़र, डिविडेंड और क्वोटिएंट और रिमाइंडर आता है ना, उसी चीज़ों से मिलकर जो लास्ट वाला क्वोटिएंट होता है, उसे हम लोग क्यू से उसी शब्द से लिया गया है और परिमेय संख्या क्यू को ही कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, आपको याद होगा कि परिमेय संख्या की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है, संख्या R को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सके। हो जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q जो वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है? पूर्णांक का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। पूर्णांक अभी हम लोगों ने बताया P बाई Q मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने नंबर्स होते हैं सभी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं, ठीक? तो पूर्णांक के बारे में हम लोग को पता है, इस पे डाउट नहीं है। अब इसके आगे बात करते हैं। आप इस बात की ओर ध्यान देते हैं कि संख्या p बाई q के रूप में लिखा जा सकता है और ठीक है, माइनस के नंबर्स हों चाहे प्लस के नंबर हो, उन सबको कहा जाता है, ठीक है? अब बात करते हैं तुल्य परिमेय संख्याएँ। तुल्य परिमेय संख्याएँ का मतलब होता है नंबर्स वही रहते हैं, बस ऊपर-नीचे सेम नंबर का मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, अगर मैं ऊपर-नीचे दोनों में 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो ये नंबर भी सेम है। बस इसके सेम टू सेम है, ठीक है? डिफरेंस इतना है कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई है और इसमें 2 का मल्टीप्लाई नहीं है। अगर हम इस नंबर को भी सिम्प्लीफाई करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा। अगर हमें 2/4 को सिम्प्लीफाई करना है, जैसे मैंने 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 सिम्प्लीफाई किया तो 1/2 हमारा आंसर आ गया। देखिए ये हमारा मैच हो गया। अब यहाँ 10/20 दिया है, इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, नीचे 20 का, तो हमारा नंबर ये आ जाएगा। अब आप कहोगे सर कि ऊपर अगर हम 25 का मल्टीप्लाई करें और नीचे 25 का भी मल्टीप्लाई करें, क्योंकि जो नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर होगा वही उसी नंबर का मल्टीप्लाई नीचे भी होगा। क्योंकि नंबर जब सेम रहेगा तभी वो हमारा तुल्य परिमेय संख्या कहलाएगी। अदरवाइज़ वो तुल्य परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है? इसके आगे बात करते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है?
दिया है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब आप कहोगे सर प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, होती है या नहीं होती है? तो हम कहेंगे नहीं, जी नहीं, नहीं होती है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट, डॉट, डॉट पूरी इनफाइनाइट तक। और इसको और पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? बस यही प्राकृतिक संख्या में हम लोग 0 ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। तो इसका मतलब इसमें प्राकृतिक संख्या में तो 0 आता नहीं और इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक पूर्ण संख्या। मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब उसकी संख्या की शुरुआत 0 से हो रही है। 0 के बाद के सभी नंबर्स तो नेचुरल नंबर में मिल जाएँगे लेकिन 0 नहीं मिलेगा। इसीलिए ये संख्या जो पहला दिया हुआ है ये कथन असत्य है। ठीक है? फिर दूसरा दिया हुआ है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। ये लीजिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। अब पूर्णांक में बहुत से नंबर्स होते हैं। अब आप कहोगे सर कैसे? अब पूर्णांक में कुछ जैसे नंबर दिया हुआ है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ -1, ठीक? यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, ऐसे डॉट, डॉट, डॉट इनफाइनाइट माइनस तक और इसमें प्लस इनफाइनाइट तक। तो हमें एक चीज़ का ध्यान देना है, क्या यही नंबर ही संख्या रेखा पे से होता है? जो संख्या रेखा कही जाती है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। जो प्रत्येक पूर्णांक होती है, पूर्णांक का मतलब क्या होता है? इतने नंबर्स हैं, क्या हम इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? चेक करते हैं। हम सपोज़ मान लेते हैं पहले कि ये परिमेय संख्या नहीं होती है, ठीक? तो हम इसे मानेंगे जैसे हमने कहा कि कोई नंबर लिखा हुआ है -25, तो क्या मैं -25 को p/q के रूप लिख सकता हूँ? हाँ, 25 -25/1 कोई भी नंबर रहेगा, इसको हम लोग 20/1 में लिख सकते हैं और अगर अपॉन 1 में लिख सकते हैं तो ये p/q का रूप लेता है ना और q हमारा क्या होगा? 0 के बराबर होगा? नहीं होगा। तो हम इस नंबर्स को परिमेय संख्या के रूप में कह सकते हैं। इसका मतलब जो दूसरा कथन दिया हुआ है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, ये सत्य है, लेकिन दूसरा वाला पूर्णांक ये असत्य है। फिर तीसरा दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब देखिए यहीं पर हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन हो गया कि प्रत्येक पूर्णांक अब जैसे पूर्णांक होने का मतलब क्या होता है? कंप्लीट नंबर जो संख्या रेखा पर उपलब्ध हो, ठीक है? इन्हीं सबको हम प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट के सभी नंबर्स को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक का मतलब ये होता है, आप इसके शब्द में इसका अर्थ छिपा हुआ है मतलब कंप्लीट नंबर, ठीक? इसका मतलब क्या होता है? कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर। तो कंप्लीट नंबर से आपको क्या समझ में आ रहा है कि नंबर कैसा है? फुल्ली कंप्लीट है। तो अगर नंबर हमारा कंप्लीट है तो वो पूर्णांक परिमेय कैसे होगा? अब परिमेय में जैसे देखते हैं, क्या परिमेय में ऐसे तो संख्याएं होती नहीं जिसका अपॉन 1 हो? जैसे मैंने लिख दिया ये 16/4 ये पूर्णांक है? आप कहोगे सर चेक कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, इसका मतलब 4/1। इसे हम लोग हाँ, इसे हम लोग पूर्णांक कह सकते हैं क्योंकि इसको हम लोग 4 लिख सकते हैं। 4/1 मतलब किसी भी नंबर का 1 बना, हटा भी सकते हैं इसे। तो ये पूर्णांक है। लेकिन अगर यहीं पे लिख दिया गया कि 3/4 तो ये तो नहीं कटेगा ना, सिंप्लीफाई होगा। इसलिए ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। इसलिए तीसरा वाला नंबर गलत हो जाएगा। अब पहला वाला भी गलत है, दूसरा वाला सही है। ठीक है? चलिए इसके आगे चलते हैं। अब दिया है 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएँ ज्ञात करनी है, ठीक? अब परिमेय संख्याएँ तो 5 ठो हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने कहा कि 3 और 8 के बीच में संख्या ज्ञात करिए। 2, 2 संख्याएँ ज्ञात करनी है। 3 और 8 के बीच में हमें कितनी संख्या ज्ञात करनी है? केवल 2 संख्या। अब आप कहोगे सर मैं यहाँ पे 4 लिख दे रहा हूँ, 7 लिख दे रहा हूँ। तब तक कोई आया सर यहाँ पे हम लोग ये क्या नाम है 3 नहीं, 3 तो हो जाएगा ना। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 5 और 6। फिर कोई आ गया कह रहा है सर नहीं हम 4 और 5 लिखेंगे। है तो सभी ये नहीं है, ये जितनी संख्याएँ लिखी हुई हैं, सब है तो इसी के बीच की।
तो इसका मतलब इसमें आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा कि यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत फंसते हैं कि 3 और 8 के बीच में या 1 और 2 के बीच में। तो ऐसे 2 संख्याओं के बीच में अगर कोई नंबर निकालने को कहेगा तो ज़रूरी नहीं है कि उसके आंसर आपके मैच करें, क्योंकि सभी तरह के क्वेश्चंस अलग तरह के दिए होते हैं। ठीक है? जैसे एक तरीका हम लोग निकाल सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है? तो हमने 1 लिख दिया और यहाँ पर 2 लिख दिया। हम इसको 1/1 और इसको भी 2/1 कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? कहोगे सर 10 का, मतलब 1 का। 1 निकालना है। अब मुझे निकालना कितना है? 5। 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 5 से 1 ज़्यादा क्या करेंगे? जैसे अगर हमें जितनी परिमेय संख्या निकालनी होगी, अगर 5 निकालनी है तो 5 से 1 ज़्यादा, अगर 7 निकालनी है तो 7 से 1 ज़्यादा। तो उसी संख्या का ऊपर-नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। जब 5 संख्या निकले तो 5 से 1 ज़्यादा मतलब 6। हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 6 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 6 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 6 का मल्टीप्लाई। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ईज़ी हो जाए। तो 6 1 जा 6 और अपॉन 6 और ये क्या हो जाएगा? 12/6। यही संख्या है। अब हमें बेस तो इक्वल मिला है ना, क्योंकि इस बात का ध्यान देना है कि पहले हमारा बेस मतलब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, सॉरी, जो डिनोमिनेटर है ये हमारा सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर पहले हम लोग सेव करेंगे तब उसके बाद ये नियम लगाएँगे, इसके बीच का डिफरेंस देख के। तो अब हमें 1 और 1 ये तो सही हो गया, हमें डिनोमिनेटर सेम मिल गया। अब हमें 6 से लेकर केवल 12 तक की संख्याएँ लिख देनी है। चलिए लिखते हैं। 6 से लेके 12 तक की संख्याएँ कौन-कौन सी हो जाएँगी? एक यहाँ 6/6 लिख देते हैं, यहाँ पे 12/6 लिख देते हैं। इसके बीच की पहली संख्या 7/6, फिर 8/6, फिर 9/6, फिर 10/6, फिर 11/6। अगर आप देखेंगे तो इसके बाद ये 12 आ गया, तो ये इक्वल डिस्टेंस में होने वाले ये 5 नंबर्स हैं, केवल 1, 2, 3, 4, 5। ठीक? ये सबसे बेस्ट वे और सबसे ईज़ी और सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी नंबर्स को किसी 2 संख्याओं के बीच में नंबर्स निकालने का। ठीक है? इसके बाद दिया है, ये तो क्वेश्चन देके रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए तरीका देके रखा हुआ है। इस तरीके को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि एक अन्य विकल्प है, एक ही चरण में 5 सभी परिमेय संख्या हम मान लेते हैं। ये 5 निकालना है, इसलिए 5 से 1 ज़्यादा 6, 6 का ऊपर-नीचे गुणा कर दिया गया और 7, 6, 8, 9, 10, 11 और 1 के बीच से पढ़नी संख्याएँ, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है? यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया है तो 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, तो 5/3 यहाँ पर ऐसे आ गया है। ये 3/2 3 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 यहाँ पर आया है। इसको 2 से करेंगे, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, तो 4/3 यहाँ पर आ गया। बाकी 7/6 तो ये प्राइम नंबर है तो होने वाला नहीं। यहाँ पर भी प्राइम नंबर है तो ये भी होने वाला, तो ये हमारे नंबर्स मैच हो गए। ठीक है? अब इसके आगे बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो मैंने बात कही ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज़ को ध्यान देना है कि किन्हीं 2 दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय, कितनी अनेक परिमेय संख्याएँ होती हैं। ठीक है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया आप लोग को कि किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में बहुत सी संख्याएँ हो सकती हैं, इसके बारे में हम लोग को बताना मुमकिन नहीं है। अब हम लोग का रहा प्रश्नावली 1.1। अब अभी तक मैंने आपको प्रश्नावली के बारे में क्या-क्या चीज़ कैसे है, वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है। अब आपका प्रश्नावली 1.1, इस प्रश्नावली में जो संख्याएँ क्वेश्चंस दे के रखे हुए हैं, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। जितना मैंने बताया है, जैसे यहाँ पे देखिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना, इन दोनों के बीच में पार्क परिमेय संख्या निकालना, फिर नीचे दिया है कथन में सत्य, असत्य, कारण सहित उत्तर देना। फिर दिया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू पे रिप्लेस सकते हैं, जहाँ p बाई क्यू पूर्णांक हो और q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है? इस चीज़ को आपको देखना है और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जितने क्वेश्चन दिए गए हैं। कल हम लोग बात करेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में और इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में।